मैं कल ताजियत के लिए गया था। सबसे दुख की बात यह थी कि उसकी लाश नहीं मिली। तलाश अभी तक जारी है। आफ्ताब, ये बात मीमी को नहीं पता चलनी चाहिए। ये दुख आपके अपने भाई का है। लेकिन मीमी का इलाज बहुत मुश्किल से हुआ है और मैं नहीं चाहती कि उसे दोबारा कुछ हो। अब इतना अरसा दूर रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं शिबली की मोहब्बत छीन कर उसके दिल में कैसे जगह बना सकती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि जो उसके लिए क्या है। मामा ने तो यही कहा था कि वो बस मेरा है। शायद वो उसे सबसे छीन कर मुझे दे देना चाहती थी। मीमी, तुम तो बड़ी अकल की बातें करने लगी हो। अच्छा फैजी, हम लोग शिबली के घर चलेंगे उसका बेटा देखने। मामा को मत बताना प्लीज। मीमी, एक मिनट। जी हेलो, कौन? जी आप कौन? मैं इश्तियाक बोल रहा हूँ। बियापा से बात करनी है। जी वो तो घर पे नहीं है, आप मोबाइल ट्राई कर लें। नहीं नहीं, तुम फैजी बोल रहे हो ना? जी मैं फैजान बोल रहा हूँ। उन्हें बता देना कि जो की डेथ हो गई। कौन था? वो ऑफिस से किसी का फोन था। अच्छा खैर, मैं तैयार हो जाती हूँ, तुम भी तैयार हो जा। मामा से कोई भी बहाना करके निकलेंगे, ठीक है? हाँ। जी आंटी, वो अभी इश्तियाक अंकल का फोन आया था। जोजो की डेथ हो गई है। मीमी को तो नहीं पता चला? जी नहीं, क्या आपको पता है? हाँ हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ, मगर मीमी को नहीं पता चलना चाहिए। जी ठीक है। अरे फैजी, तुम तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? वो अभी मैंने शिबली के मुलाजिम से मेरी फोन पे बात हुई। वो कह रहा है कि वो सब लोग तो इस्लामाबाद चले गए। ओह, तो कब आएंगे वो लोग वहां से? 8-10 दिन तो लगेंगे। वो मिमी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं एक गोली खा लूं। सब्र करो, सब्र की सिवा क्या हो सकता है। मैं तुम्हारी खुशी में शरीक नहीं थी, लेकिन तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ। बहुत दुख है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। बिया खुदा का वास्ता, खुदा के वास्ते खुद को संभालो। रोने से रूह को तकलीफ पहुंचती है बेटा। जो की रूह देखती होगी इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। बेटा, हकीकत को आदमी छुटला नहीं सकता। हमारे दिल से पूछो, हम पे क्या गुजर रही। शिबली की हालत को देखो, बच्चे को देखो, तो तुम अपना गम भूल जाओगी। ये गम तो सबके लिए बहुत बड़ा है बेटा। तुम ऐसा करोगी तो बच्चे को कौन संभालेगा? शिबली को कौन तसल्ली देगा?
बेटा, वैसे भी किसी की मौत पर रोना गलत है। जो हमारे सामने नहीं, मगर हमारे दिलों में तो जिंदा है ना बेटा। मैं आज के बाद तुम्हें रोता ना देखूं। ये देखना चाहता हूं कि तुम लोगों को किस तरह संभालती हो। खुदा ना खास्ता शिबली ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया तो क्या होगा? तुम तो जोजो के गम में हयात को भी भूल गई, जिसे शिबली सारी सारी रात गोद में लिए टहलता है। वो जोजो का बच्चा है बेटा, और तुमने तो उससे वादा किया था कि तुम उसे पालोगी। हाँ बेटा, जोजो की रूह क्या सोचती होगी कि पिया ने पलट कर मेरे बच्चे को भी नहीं देखा। उसके रोने की आवाज उसे कितना दुख पहुंचाती होगी। पापा हयात किधर है? शिबली के पास। भाई चुप हो जा यार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई? क्या हुआ? नहीं संभल रहा भाई, तो बहुत अच्छा शिबली लाए, मुझे दे दे। वैसे ही संभलता मुझसे भी नहीं है। मान बेबी चुप। बच्चा जोना बच्चा चंदा मामा के तेरे पकाए के मम्मा चंदा मामा, इसका कोई मामा नहीं है, बाप है इसका बस। ओके, आपके पापा को खुश करते। चंदा पप्पा दूर के पप्पा दूर के क्या पट्टियां पढ़ा रही हो बच्चे को? क्या है शिबली, आप तो बिल्कुल बच्चे बन गए दूसरे। अच्छा मुझे दो, मैं इसको देख के आऊं। कहाँ? बिया को। जी शिबली, मैं इसकी माँ में बेहतर समझ सकती हूँ। अरे छोड़ो ना माँ, वो हमारी आया है ना यार, दे दो। शिबली, खुदा की कसम वो नाराज हो जाएगी अगर अपने। अच्छा देखिए, इतना ना रुलाए। अच्छा जल्दी से फिर चले जाए ना। चुप हो जा। पेट रोक के बैठ जा। आलिया, बच्चे की वजह से हमें शिबली की शादी करना पड़ेगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। भाई बियापा अगर मान जाए तो मिमी। क्या बात कर रहे हैं आप? वो कभी भी नहीं मानेंगी। भला मिमी जोजो के बच्चे को संभालेगी? मेरी बात सुन लें आप, ना बियापा मानेगी और ना मिमी। तो फिर क्या होगा? तुम बीमार रहती हो, शिबली के कामकाज का हर्ज हो रहा है, और फिर कोई 2-4 दिन की बात तो है नहीं, बच्चा तो भी सिर्फ 6 माह का है। आलिया, बिया की शादी होगी तो फिर क्या होगा? कौन संभालेगा उसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, हयात का क्या करूं? किसी से नहीं बहलता वो। कहां से लाऊं मैं जोजो को? क्या बताऊं मैं उसे? काश तुम उसे समंदर पे ना लेके जाते। मुझे क्या पता था कि जोजो इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाएगी। शायद उसको हमसे मोहब्बत ही नहीं थी, इसलिए वो इतनी जल्दी। नहीं शिबली, मोहब्बत तो हर दीवार को गिरा सकती है, लेकिन मौत की दीवार तो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। शिबली, मुझे तो ऑनेस्टली कभी कभी लगता है जैसे वो अपनी मर्जी से गई थी। कभी कभी इतना अजीब लगता है, मैं सोचती हूँ कि अभी तक हमारे साथ है, यार यहाँ ही है, पर्दों में छुपी भी है, और अब अभी निकलेगी और हंसने लग जाएगी और कहेगी कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, छोटी बातों पे रोते हो।
छोटी बात नहीं है पिया। जोजो के बगैर जिंदा रहना छोटी बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूं पिया, मैं जोजो के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम याद को अपने पास बुला लो, मैं जोजो के पास। नहीं शिबली, नहीं शिबली, देखो तुम्हें अपने बच्चे और जोजो के बच्चे के लिए जिंदा रहना है। हमारी हर सांस खुदा की अमानत है, हम इसमें खयानत नहीं कर सकते। अब देखो, जहां कहीं हयात की बात है उसका फिक्र मत करो, हम सब जो है ना, हम सब उसका ख्याल रखेंगे, एंड दैट इज माई प्रॉमिस। प्लीज शिबली। बस अब धूमधाम से तो कुछ नहीं हो सकता, यही हो सकता है कि सादगी से निकाह कर लो। ये क्या दानिश, हमने सोचा था ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और यहाँ तो शिमी शिमी इंसान जो सोचता है वो होता नहीं। सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, वलीमा, शादी, मेहंदी, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं? भाई आप वजाहत अंकल से बात तो करें, हमें अगले महीने वापस भी जाना है। दानियाल, तुम्हारी बिया से बात हुई? नहीं भाभी, वहां तो अभी तक सोगतारी है। तो मुझसे बात करो। उससे बात करने से क्या होगा? तुम बिया के वालिदैन से बात करके तारीख मांगो और कह दो कि सादगी से निकाह कर दें, और क्या। वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन पहले ये बिया से तो बात कर ले। दानी, बिया को फोन करो। फोन किया था भाभी, लेकिन ऐसी बातें फोन पर थोड़ी होती हैं। उससे मिलकर खुद बात करूंगा मैं। आंटी आंटी, सब कुछ छुपा लेना किसी बात का हल नहीं होता, आप पहले भी देख चुकी हैं। फैजी, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत किया करो। उसे कब बताना है इसका फैसला मैं खुद करूंगी। इश्तियाक ने मिमी की किस्मत जोजो को देने की कोशिश की थी ना, देख लिया अनजान। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये शिबली मिमी की किस्मत कब से हो गया? वो मेरा मतलब है कि वो जो दुख उन्होंने मुझे दिए हैं ना, उसका हिसाब किताब बराबर हो गया ना। अब मुझे इश्तियाक से कोई शिकवा नहीं। आपके उनसे ताल्लुकात? कोई ताल्लुकात मुझे नहीं रखने उनसे। कहीं मिल गए तो सलाम दुआ हो गए तो ठीक है, लेकिन अब मिमी की शादी में ऐसी जगह करूंगी कि दुनिया देखेगी। कहाँ है मिमी? जी वो अपनी किसी फ्रेंड्स के यहाँ गई है। वो उसने अभी बताया, फोन मैंने किया था उसको, वो बस अभी वापस आने वाली है। लेकिन आंटी प्लीज आप खुद ही मिमी को सब कुछ बता दीजिए। देखिए ऐसा ना हो कि किसी और से उसको ये सब कुछ पता चले, वो फिर आप पर इल्जाम रखे। चुप रहो तुम। तुमसे मैं अगर बात कर लेती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे डिक्टेट कराने लगो। मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ। के मुलाजिम से मेरी फोन पे बात हुई, वो सब लोग तो इस्लामाबाद चले गए। इश्तियाक मिमी से शिबली की शादी की बात कर रहे थे। अब तुम सोचो, मिमी अय्याद को माँ का प्यार दे सकेगी? नहीं आपा, अब वैसे बियापा तैयार नहीं होंगी। हाँ, इसका तो मुझे भी अंदाजा है, लेकिन क्या पता, आखिर तो बहन भाई है ना। और फिर
शिवली उनसे बदतमीजी भी कर चुका है। मुझे डर लगता है कि अगर वो यहाँ आई तो उस मासूम से जोजो का बदला ना लेने लगे। ये तो है, और वो बच्चा भी नहीं रखेगी। अतिया, अगर ब्याह से शिवली की आके तुझे खोना था वे ढोलना तू ये आंटी सब कुछ छुपा लेना किसी बात का हल नहीं होता, आप पहले भी देख चुकी हैं। फैजी, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत किया करो। उसे कब बताना है इसका फैसला मैं खुद करूंगी। इश्तियाक ने मिमी की किस्मत जोजो को देने की कोशिश की थी ना, देख लिया अनजान। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये शिबली मिमी की किस्मत कब से हो गया? वो मेरा मतलब है कि वो जो जो दुख उन्होंने मुझे दिए हैं ना, उसका हिसाब किताब बराबर हो गया ना। अब मुझे इश्तियाक से कोई शिकवा नहीं। ठीक, आपके उनसे ताल्लुकात? कोई ताल्लुकात मुझे नहीं रखने उनसे। कहीं मिल गए तो सलाम दुआ हो गई तो ठीक है, लेकिन अब मिमी की शादी में ऐसी जगह करूंगी कि दुनिया देखेगी। जी? कहाँ है मिमी? जी वो अपनी किसी फ्रेंड्स के यहाँ गई है। वो उसने अभी बताया, फोन मैंने किया था उसको, वो बस अभी वापस आने वाली है। लेकिन आंटी प्लीज आप खुद ही मिमी को सब कुछ बता दीजिए। देखिए ऐसा ना हो कि किसी और से उसको ये सब कुछ पता चले, वो फिर आप पर इल्जाम रखे। फैजी, चुप रहो तुम। तुमसे मैं अगर बात कर लेती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे डिक्टेट कराने लगो। मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूँ। के मुलाजिम से मेरी फोन पे बात हुई, वो सब लोग तो इस्लामाबाद चले गए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि उन्होंने हमेशा शिबली को अपने दामाद की हैसियत से देखा था। ऐसा हो नहीं सका था, लेकिन अब हो सकता है अगर आप और मेरी बात नहीं आफ्ताब साहब, मैं तब भी चाहता था कि बी आपा को मेरी तरफ से दुख ना हो। मगर देखिए ना, आप भी औलाद वाले हैं, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं माँ बाप को औलाद के सामने झुकना पड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। ठीक कहा आपने। वैसे आप उनसे बात करके देखें। मेरा मतलब है कि अगर वो अब भी शिबली को अपना दामाद बनाना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। देखिए ना, मिमी बहरहाल खानदान की बच्ची है और मैं ये समझता हूं कि वो मान जाएंगे। मैं जरूर कोशिश करूंगा। How dare you, आफ्ताब? तुमने मुझसे बात करने से पहले कुछ सोचा भी नहीं। I'm sorry मैडम, असल में इश्तियाक साहब ने आज इश्तियाक को मिमी की याद आई। शिबली को बीवी की नहीं आया की जरूरत है, लेकिन इश्तियाक ने कैसे समझ लिया कि मैं ये सोच भी सकती हूँ? मैडम मैं तो इसलिए कह रहा था कि मिमी अब भी। आफ्ताब, इश्तियाक से कह देना कि वो कभी भूले से भी अपनी जबान पर मिमी का नाम ना लाए। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ? यही कि शिबली वगैरह इस्लामाबाद में है। वो मिमी असल में। फैजी, झूठ मत बोलना प्लीज। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम वहां नहीं जाओगे, और एक वादा और कि तुम आंटी को कुछ नहीं बताओगी। ओके, आई प्रॉमिस। इस वाकये को गुजरे हुए अब 2 माह हो चुके हैं। तानी, वो एक वाकया नहीं था, एक हादसा था, एक ट्रेजेडी थी। Whatever भैया, लेकिन भैया उसमें मेरा क्या कसूर है? देखो वो तो हो चुका ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
मैं भी ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रह सकता। ये जानता हूँ कि शादी अब उस तरह से तो नहीं हो सकती जिस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन हो तो सकती है ना भैया। देखो, मैं भाई और भाभी को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, वो तारीख तय कर लेंगे और तुम उन्हें अपना पासवर्ड भी दे देना प्लीज। हाँ? क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? लेकिन यार भैया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? वो हमारा मसला नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फैजी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं कि खुदा औलाद इसलिए नहीं देता कि माँ बाप उसे अपनी जागीर समझकर उस पर हर ज्यादती करते रहे। चीखिए मत, आज मुझे बोलने दें, क्योंकि आज मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये घर जिसमें आपको औलाद के दुख नजर नहीं आते, जिसमें गूंजती सिसकियां आपको सुनाई नहीं देती, तो मेरी क्या हैसियत है? मेरी मां जो आपकी नंद थी, उसने मुझे यहां इसलिए भेजा था कि आप एक बाहैसियत औरत है, शायद मुझे कुछ बना देंगी। लेकिन नहीं, आप तो अपनी औलाद को भी कुछ नहीं बना सकी, अपनी बेटी की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी। आपका दावा था कि आप दुनिया की सारी खुशियां उसकी कदमों में ढेर कर सकती हैं। मैं तुझे धक्के देके बाहर निकलवा दूंगी। क्या सुन लिया? धक्के देने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी यहां से चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक बात मेरी गौर से सुन ले। आप मिमी को खो देंगी अगर इस बार आपने उसकी शादी शिबली से नहीं की, तो वो आपको और आपके इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। शिबली से शादी करेगी? वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं जानती हूं उसे। अरे आप कुछ नहीं जानती। आपने अपने गिर्द जो अना की दीवारें खड़ी कर रखी है ना, उसमें कम से कम एक रोशनदान तो ऐसा रखती जिससे औलाद के दिल में झांक सकती। आपको तो पता नहीं है कि वो कौन है, कैसी है, क्या चाहती है। और जिस मां को अपनी औलाद के बारे में ये सब कुछ पता ना हो, वो मां नहीं हो सकती। तो इन हालात में शिबली से शादी करना चाहती है? इन्हीं हालात में शिबली को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो एक बच्चे का बाप है। फिर भी वो शिबली ही है, कुछ और नहीं बन गया। नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्होंने मेरी मिमी को ठुकरा दिया। इसे ठुकराना नहीं कहते आंटी। फैजान, आपको मेरी खातिर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मिमी, क्या तुम शिबली से? जी, अब भी मैं शिबली से शादी करूंगी, और अगर आपने बात ना की तो मैं खुद करूंगी। मैं अपने सारे फैसले अब खुद करूंगी। मैं शिबली से शादी करूंगी। दिमाग खराब है बिया का, वो बच्चे की खातिर अपनी जिंदगी को तबाह कर लेगी। बेटा, ये उसका एक बेहतर फैसला है। प्लीज मामा, इतनी खुदगर्जी से ना सोचे। बेटा, हमारा नहीं, ये बिया का अपना फैसला है। बाबा, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं भैया, नहीं, ये तुम्हारा फैसला हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ उस शिबली का किया धरा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड भैया, वो तुम्हें अपने मतलब के लिए कुर्बान करना चाहता है। ये उसका फैसला नहीं है, वो तो ऐसे सोच भी नहीं सकता। मैंने बहुत सोचा है, ये मेरा फैसला है। मैं तुम्हारे बगैर तो जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन हयात के बगैर नहीं जिंदा रह सकती। लेकिन भैया, हयात तुम्हारा बच्चा नहीं है, जोजो का बच्चा था और शिबली का बच्चा है। शिबली की बातों में मत आओ। दानियाल, शिबली पे मत इल्जाम लगाओ। एक बात बताओ, मुझे बहुत दिनों से ये महसूस हो रहा था कि ये सब होगा, मुझे ये सब नजर आ रहा था। वो शख्स। बस बस दानियाल, प्लीज अब और कुछ मत कहो। खुदा हाफिज। हाय दानियाल।
क्या चाहती हो तुम? आप जान रहे होंगे। जानता हूं। शायद तुम एक अनोखा फैसला करके शहर की किसी ऊंची फसील पर अपना मुजस्समा नस्ब करना चाहती हो, ताकि लोग तुम्हें देखें और तुम्हारी तारीफ करें कि वाह क्या बहन थी जिसने अपनी बहन के बच्चे की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, है ना? तानिया आया था और वापस चला गया। चलो उसे कॉल करो, उसको कहो कि वो वापस आ जाए। नहीं, तानियाल चला गया है और तो वापस नहीं आएगा। जहाँ कहीं हयात की बात है उसका फिक्र मत करो। हम सब जो है ना, हम सब उसका ख्याल रखेंगे and that is my promise। हयात तुम्हारा बच्चा नहीं है, जोजो का बच्चा था, शिबली का बच्चा है। मैं तुम्हारे बगैर तो जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन हयात के बगैर तो नहीं। वाह क्या बहन थी जिसने अपनी बहन के बच्चे की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। पापा, मामा, मैं नहीं चाहती कि हयात किसी के रहम पे हो। मैं शिबली से शादी करूंगी। ये मोहब्बत उनका हक भी तो होती है ना। हाँ आफ्ताब, और शायद मिमी का प्रॉब्लम भी यही था कि मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। अब तो सोच लिया ना मैडम, वो यकीनन बहुत खुश होगी। बहुत खुश। और पहली बार मैंने अपने अंदर एक सुकून सा महसूस किया। तुम तो मेरे मसाइल अच्छी तरह समझते हो ना। अब तुमने मेरा एक काम करना है, इश्तियाक को इस तरह तैयार करो कि वो खुद आकर मुझसे मिमी का रिश्ता मांगे। आप फिक्र मत करें, ऐसा ही होगा। ये बात बियापा ने मुझसे क्यों नहीं की? मैं तो ये बात अपनी जबान पे नहीं लाया था कि बियापा एक हंगामा खड़ा कर देंगी कि उनकी बेटी बच्चा क्यों पालेगी, और ये कि मैंने अपने मतलब के लिए। सर ये मिमी ही की ख्वाहिश थी, उसी इन्होंने मजबूर किया था। वरना आफ्ताब साहब, ये बात अगर आप मुझे पहले बता देते तो आज बिया से हमें निगाह नहीं चुरानी पड़ती। सर अब क्या होगा, मिमी तो बहुत खुश है कि मैडम तैयार हो गई। आप जानते हैं सर कि किसी और की ख्वाहिशों के सामने उनका हथियार डालना कितनी बड़ी बात है। जानता हूं आफ्ताब साहब, मुझे तो ये डर है कि ये बात एक नई कयामत खड़ी कर देगी। असल में बियापा ने हमारे और अपने दरमियान इतने फासले खड़े कर दिए हैं कि हम चाहते हुए भी एक दूसरे के दुख दर्द नहीं बांट सकते। सर मुझे मिमी की फिक्र है, मैडम की नहीं। नहीं आफ्ताब साहब, मैं कोशिश करूंगा, बल्कि अब यही हो सकता है और इसके सिवा कर भी कह सकता हूँ। मैं आज ही मिमी को फोन करता हूँ। सर देख लीजिए कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैं फिलहाल कह दूंगा कि मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई। भाई वो किसी से मिलती कम है। ठीक है, मैं बात करूंगा। ओके सर।
पाकिस्तान ऐसा ही बस होना था, ये ही मेरी किस्मत थी। कैसी हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरा मतलब है आपकी सेहत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। नाम मालूम होता तो मुखातिब करना बहुत आसान हो जाता। हाँ, आओ कुलसुमा। सलाम सर। वालेकुम सलाम। आप खाना खाइए ना। ये जगह तो आपके लिए अभी अजनबी है, लेकिन यकीनन मेरी क्लिनिक से बेहतर होगी। वैसे आप यहाँ अकेले नहीं होंगी, कुलसुम है, हर वक्त आपका ख्याल रखेगी। और फिर मम्मी, उनसे तो आप मिल चुकी हैं, लेकिन मम्मी आपके लिए काफी परेशान है। खैर, आप खाना खाइए, बातें तो फिर होती रहेंगी। प्लीज कुलसुम, खाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर कर दी बेटा। जी मम्मी, जर्मनी से एक न्यूरोसर्जन आज आ गया था, उससे मीटिंग थी। अच्छा, उस बच्ची के बारे में उनसे बात की? जी, सारा केस डिस्कस हुआ है, वो चेक करेगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। बहुत दुख होता है बेटा, पता नहीं कौन है, बोलती भी नहीं है। इतना अरसा हो गया है। तुम्हारी मेडिकल साइंस क्या कहती है बेटा? मम्मी, कोई टाइम तो फिक्स है नहीं। ऐसे मरीज कभी कभार अचानक ठीक भी हो जाया करते हैं, और अक्सर ये भी देखा गया है कि ठीक ही नहीं हो पाते। जासिम बेटा, जी, अगर खुदा ना खास्ता वो कभी ठीक ना हुई तो? अच्छी दुआ मांगे मम्मी। मुझे हैरत है, उसके घर वालों ने उसे तलाश नहीं किया? किया तो जरूर होगा, कोई किसी को ऐसे भूल थोड़ी जाता है। और फिर वैसे भी मम्मी, करोड़ों की आबादी में किसी को तलाश करना कोई आसान थोड़ी होता है। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि उसके घर वालों को ये पता भी नहीं होगा कि वो इस हालत में है। अखबार वगैरह में तस्वीर छपवा देते बेटा। मम्मी, इस तरह अखबार में तस्वीर देना आपको उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कैसी बातें करते हो बेटा? मेरे कहने पर तो तुम उसे क्लिनिक से घर लेकर आए हो। मम्मी, मैं इसी वजह से उसे क्लिनिक से नहीं लाना चाह रहा था कि आपको कोई परेशानी ना हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो कुछ और सोच रही हूँ कि क्या? यही कि बेटा उसका कोई नहीं है और तुम। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। बताओ ना, अगर मैं न रही तो जब तुम मेरे पास नहीं थी ना, मैं ये जगह किसी और को नहीं दे सकता।
ना ही कभी दे सकूंगा। प्रॉमिस? ये लो, मैंने अभी चाय बनाई है और वो नाश्ता तैयार हो रहा है। मुझे चाय नहीं पीनी है। तुमने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? मुझे बाबा के साथ जाना था जल्दी। मुझे तो, तुम किस वक्त सोए थे मुझे तो पता ही नहीं चला था। पारुल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ मामा। लेकिन आज तो आज कोई खास बात नहीं है। खुदा हाफिज। दिया बेटा। जी आनी। तुम्हें और शिबली में? आनी, आप क्यों परेशान होती हैं? शिबली का कोई कसूर नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए वक्त तो लगता है, और यहाँ तो रिश्ता ही है अजीब। मैंने सिर्फ हयात के लिए और... लेकिन बेटा, तुम उसकी बीवी हो। और फिर आनी, मैंने कहा ना, आप परेशान मत हो। मैं बहुत खुश हूँ। ये शिबली और मेरा मामला है, अब हम पे छोड़ दें। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, हयात को मैंने देखना है। घर चलेंगे। मैंने उसके बेटे के लिए शॉपिंग करी है, मैं दिखाती हूँ। जब जाएंगे तो देख लेंगे। बस चल रहे हैं ना, वैसे भी शाम तो हो ही गई है और 6 बजे शिबली भी ऑफिस से घर आ जाएगा। मिमी, आंटी माइंड करेंगी। क्यों करेंगी? तैयार तो हो गई है। मिमी, तुम्हें पता है कि वो कह चुकी हैं कि वो पहल नहीं करेंगी। इश्तियाक अंकल को हमारे घर आना होगा। आफ्ताब साहब ने मुझे ये बताया है। देखो, अब उनको नाराज मत करना, वरना मैं जिम्मेदार नहीं। एक तो मामा का लाइफस्टाइल भी अजीब सा ही है। लोग तो यूं ही भी एक दूसरे से मिलते हैं ना। हेलो। हेलो मिमी बेटा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा इश्तियाक अंकल। सुनो, अगर तुम्हारी कोई करीब है तो उस पर ज़ाहिर न करना कि मैं बोल रहा हूँ। जी। मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इस मुलाकात का किसी को भी इल्म हो, भी आपा को भी नहीं। मैं समझ गई। क्या तुम इस वक्त मेरे ऑफिस आ सकती हो? पर मुझे जगह नहीं मालूम, आप समझा दें। जी जी, मैं समझ गई। मैं बस आपके पास आधे घंटे में पहुंचती हूँ। जी मैं बस निकल रही हूँ। जी ओके। कौन था मिमी? मैं आकर बताती हूँ। कहाँ जा रही हो? खुशकिस्मती के दरवाजे पे दस्तक दे रही। देखो मिमी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, और इस यकीन से तुम्हें बुलाया है कि तुम भी मुझे नहीं दुख दोगे। जवानों में तो हम बूढ़ों से ज्यादा हौसला होता है, और तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। मुझे भी आता है, ज्यादा तुम पर यकीन है कि तुम मेरी और हालात की मजबूरी को समझो। अंकल, बात क्या है? बेटा, मैंने और आजिया ने सोचा था कि हम शिबली के लिए तुम्हें नाम लेते हैं, मगर बियापा के खौफ से ये बात जबान पे नहीं आ सकी थी। ये खौफ शिबली को भी था कि वो एक बार फिर हमें खुदगरज और मतलबी होने का ताना देंगी और उसी नफरत से धुतकारेंगी कि अब हम तुम्हें बच्चे की वजह से कबूल कर रहे हैं।
हम बहुत परेशान थे बेटा। बच्चा संभालना हमारे लिए और शिबली के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। इसीलिए हमने शिबली का निकाह कर दिया। बेटा, इन हालात में सबसे बड़ी गलती तुम्हारी माँ की थी। उन्होंने हमारे और अपने दरमियान इतनी ऊंची फसीलें खड़ी कर रखी थी कि हम एक दूसरे को देखकर भी एक दूसरे के दुख सुख का अंदाजा नहीं कर पाते थे। लेकिन मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं बेटा। जो बात मैं तुमसे अब कर रहा हूं, अगर पहले कर लेता तो शायद किस्मतें छीनी नहीं जाती हैं अंकल, और हमारी किस्मतें तो वही बनाता है ना। हाँ बेटा, हमारी मंजिल वो नहीं होती जो हमारे ख्याल में हमारी मंजिल होती है। जी अंकल, हमारी मंजिल वो नहीं होती। तुम वाकई बहुत मजबूत और समझदार हो बेटा। क्या तुम दुखी हो? क्या मुझे दुखी नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, हाँ, इंसान को हर हाल में खुश रहकर ये साबित करना चाहिए कि वो खुदा के मुंतखब किए हुए रास्तों पर खुश है। मामा, उन्होंने कभी हमारी हतक नहीं की। तुम क्यों गई थी उससे मिलने? वो मेरे मामू हैं। कुछ नहीं लगता मेरा वो। आपके कहने से ना ये रिश्ते बने थे और ना ही टूट सकते हैं। अच्छा, ये तुम कह रही हो जिसको उसने 2 टके की लड़कियों के लिए ठुकरा दिया? इंसान 2 टके का नहीं होता है मामा, और उन्होंने मुझे किसी के लिए नहीं ठुकराया। मुझे ठोकरों पे लाने वाले आपके फैसले थे। मुझे ये बावर करने वाली आप थी कि मैं जब चाहूंगी चांद को छू लूंगी, जब चाहूंगी सूरज की किरणों को मुट्ठी में बंद कर लूंगी। आपने कभी नहीं बताया कि सूरज की किरणें आपकी लपेटी होती हैं। मामा, मैं जल जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी। तो उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, जहर भरा है मेरे खिलाफ। नहीं मामा, आपने खुद अपने खिलाफ अपने अंदर जहर भर रखा है। आपका लहजा, आपकी बातें सब जहर में भरे हुए होते हैं। मुझे दूसरों की किस्मतें छीन लेने की तरगीब देकर मुझसे मेरी किस्मत छीनने वाली आप हैं। आप हैं मामा, आप। बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। आई विल फ्लाई ऑफ। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत ही अच्छी। मैंने सोच लिया है आज से मैं तुम्हें रानिया कहूंगी। पता है रानिया कौन थी? मेरी बहू थी, तुम जैसी, बिल्कुल बेटी जैसी, खामोश खामोश सी, मगर मुझसे बातें करती थी। कहती थी मम्मी मैं और आप घूमने चलेंगे। जासिम को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। बेगम साहबा, इसमें कौन से कपड़े भी इस्त्री कर दूं? कौन से कपड़े पहनोगी? कुलसुम, ये वाले कपड़े इस्त्री कर दो। और सुनो, शाम की चाय हम लोग लॉन में पियेंगे, जासिम भी आने वाला है। जी अच्छा। चाय पीने के बाद ना हम लोग घूमने चलेंगे। इस तरह कमरे में बैठी रहोगी तो थक जाओगी। ठीक है, उठो, नहाओ, फ्रेश हो जाओ।
अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। I will fight. इश्तियाक, तुमने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली। मैं तुम्हें तबाह करूंगी, तबाह कर दूंगी तुम्हें। जो ऐसे बीच रास्ते पर छोड़ गई हो, जिसकी कोई मंजिल नहीं, तुम्हारी जगह बिया को कैसे दे दूं जोजो? बताओ, क्या करूं बताओ? बच्चे की खातिर यहाँ आई थी और कोई रास्ता जो नहीं था जोजो। ये लाइट मेरी आंखों में चुभ रही है। I'm so sorry शिबली, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो ठीक है, मैं बाहर चले जाता हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मैं बंद कर देती हूँ। नहीं सर, ये केस लॉस्ट ऑफ मेमोरी नहीं है। नहीं डॉक्टर जासिम, ये कोमा की एक ऐसी कैफियत है जिससे इंसान का जहन ब्लैंक होता है, उसकी मेमोरी पर कोई अक्स नहीं उभरता, लेकिन लाशऊर में सब वाज़ेह होता है। इस कैफियत में लाशऊर से राब्ता मुनक़ते हो जाता है, लेकिन ये राब्ता किसी वक्त भी बहाल हो सकता है। इसकी वजह दिमाग पर आने वाली चोट है जिसने राब्ता मुनक़ता किया है। जी सर। उन मोहतरमा घर वालों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, कोशिश तो बहुत की, मगर आप उन्हें वहां लेकर गए थे जहां उनके साथ यह हादसा पेश आया था? नहीं सर, एक तो उनकी बेहोशी बहुत तवील थी और फिर ये ख्याल ही नहीं आया कि डॉक्टर जासिम, ये उनकी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। जिस तरह हम एक माजूर शख्स को एक्सरसाइज कराते हैं, उसी तरह ये एक्सरसाइज उनके लिए बेहद जरूरी है। आप हफ्ते में 1-2 बार उन्हें वहां जरूर ले जाया करें। जी सर। और होगा फिर ये खामोशी। उनकी यही खामोशी तो 100% तूफान का पेश खेमा होती है इश्तियाक। ऐसा मत सोचा करो आलिया, मैं वाकई उनकी खामोशी से खौफजदा हूं। तो मैं कौन सी गलत बात कह रही हूँ? मुझे तो हैरत इस बात की है कि आपने मिमी से बात कैसे कर ली? खैर, मेरा मिमी से बात करने का फैसला गलत नहीं था। उसका रिएक्शन वो नहीं हुआ जो पहले था और जिसका मुझे डर था। उसने